नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। पलामू का एक लड़का जो कॉलेज आया था कॉमर्स पढ़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक उनकी यात्रा किसी दूसरे तरफ मुड़ गई और उसके बाद विधायक बने, स्पीकर बने, मंत्री बने और अभी भी वर्तमान में विधायक हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। श्री सीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने जैसा कि बताया कि आप आए थे कुछ और करने के लिए रांची में, लेकिन पिछले 7 टर्म से आप रांची के विधायक हैं। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची? देखिए, मैं गांव से 8वां क्लास में पढ़ने के लिए आया जी। तो नामांकन कराया मारवाड़ी हाई स्कूल में, तो संघ की शाखा में जाना शुरू किया और फिर जब मैट्रिक पास किया 73 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा। छात्र आंदोलन हुआ, उसमें रहा। फिर 26 जनवरी 1976 को मैं गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। तो रांची और हजारीबाग 6 महीना 4 दिन में जेल में रहा। मैं बीकॉम का परीक्षार्थी था। परीक्षा देने की अनुमति मुझे जेल से नहीं मिली। जब मैं छूटा तब तक 1 साल मेरा बर्बाद हो चुका था। तो मैं जब 8वां क्लास में पढ़ता था तो उसी समय से दीपक छाप हुआ करता था। जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक छाप था। जी जी। तो उसके लिए मैं प्रचार करता था। 8वां क्लास में कितना बड़ा होगा समझ सकते हैं आप। 69 में पहली बार मैं और मेरे पिताजी, चूँकि रातू रोड में मेरा मकान है, तो गौरी दत्त मलिया स्कूल में बूथ पर बैठने का काम किया और वहीं से जो यात्रा प्रारंभ हुई, जो अनवरत अभी तक जारी है। लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी विधायक बनूंगा। 90 में इच्छा जागृत हो गई। हर नेता की इच्छा जागृत होती है। और 90 में मैं प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। 95 में भी मैं प्रयास किया। अच्छा। उस समय माननीय गोविंदाचार्य जी 74 आंदोलन में थे, तो मैं भी था, तो परिचय था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बोला कहाँ से? बोला रांची से। तो उन्होंने कहा कि इस बार रांची से हैवी वेट को टिकट मिलेगा। तो हमने पूछा हैवी वेट मीन्स? तो उन्होंने कहा यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। तो मैंने नमस्कार किया, चल दिया। तीसरे दिन यशवंत सिन्हा जी की घोषणा है और रांची चले आए। लगा रहा। 96 में मुझे टिकट मिली। यशवंत सिन्हा जी ने जो खाली किया था। यशवंत सिन्हा जी ने जब खाली किया तो 96 में मुझे टिकट मिली और मैं 96 में से लेकर अभी तक लगातार 6ठी बार है ये जी। तो 6ठी बार अनवरत पार्टी के काम में लगा हुआ। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में टिकट के लिए जो लॉबिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी आप हर नेताओं के पास देखिएगा, कुछ परिक्रमा करने वाले नेता आप लोगों के पास भी रहते हैं। तो क्या इतने संघर्षों के बाद आपको टिकट मिला या कोई आपका गॉडफादर थे जो आपका नाम प्रस्तावित किए कि बस ईश्वरी कृपा थी? नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन 96 में मैं दिल्ली गया था, तो मुझे याद है कि दिल्ली में मैं गोविंदाचार्य जी से मिला। तो वो चाय बना रहे थे, अपने स्वयं से चाय बना रहे थे ऑफिस में। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि टिकट के लिए आया। तो उन्होंने कहा जाओ जाओ रांची जाओ। फिर मैं कैलाशपति मिश्रा जी से मिला। तो मेरी मतलब 1 घंटा से बैठा था तो बातचीत नहीं हो पा रही थी। लोग मिल रहे थे, जा रहे थे। अंत में मैं देखा कि मुझे बुला नहीं रहे हैं बात करने के लिए। तो अंत में मैं उठा और कहा कैलाशपति जी नमस्कार, परिश्रम को महत्व दीजिएगा, पैसा को नहीं। मैं कहा और वहाँ से चला आया। अपना जैसे तैसे मैं
क्योंकि टिकट तो कन्फर्म था नहीं। और गोविंदाचार्य जी ने कहा रांची जाओ, तो डर भी था कि वहाँ दिल्ली में देख लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। फिर कैसे मिला पता नहीं, लेकिन मैंने किसी के आगे पीछे नहीं घूमा, कोई लॉबी नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था भी नहीं। मैं पार्टी के लिए काम करता था, और आज भी मेरी यही आदत है कि मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमता हूँ, पार्टी के आगे पीछे मैं घूमता हूँ। लेकिन आपकी इस आदत की वजह से आपके जो कई समर्थक हैं, जो राजनीति में और राजनीति से बाहर भी, उनका कहना है कि सीपी सिंह तो मेल मुलाकात जो है बड़े नेताओं से कम रखते हैं, शायद इसी वजह से कई बार आपको मंत्री बनते बनते भी आप रह गए। देखिए, अब क्या है कि मैं कहा ना कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि मैं क्यों किसी के आगे पीछे घूमूंगा। देखिए, जब मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो फिर पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। पीछे पीछे तो वही घूमता है जो काम नहीं करता है। अब ये बात सही है कि हो सकता है कि ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि मैं दिल्ली बहुत कम जाता हूँ, मैं नेताओं से मिलता बहुत कम हूँ। अब आप देखिए ना कि भाई इतना दिन में मैं दिल्ली जाकर कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिला, आदरणीय गृह मंत्री जी से नहीं मिला, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, रांची आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कई बार मुलाकात हुई है, गृह मंत्री जी आए, कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी मंशा कभी नहीं रहती है कि मैं दिल्ली जाकर के नेताओं से मिलूं या उनसे कोई अपनी बात कहूं। सवाल है कि देखिए, मैं एक ही बात समझता हूं, दो ही चीज़ के लिए लोग जाते हैं। एक तो अपनी प्रशंसा करते हैं वहाँ जाकर, और दूसरा दूसरे की शिकायत करते हैं। इसके अलावा तो और कोई बात होती नहीं है। तो मैं दोनों में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, एक विधायक होने के नाते जनता के प्रति मेरा कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को पूरा करता हूँ। साथ साथ पार्टी की भी कई कार्यक्रम रोज़ होते रहते हैं, उसमें बुलाता है, जाता हूँ, मैं सभी कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। तो ये बात सही है। आप देखेंगे कि मेरी उपस्थिति रांची में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं कि आप क्षेत्र में रहिए, और प्रधानमंत्री जी का जो फीडबैक सिस्टम है उसमें तो वो हर विधायक, हर सांसद के बारे में उनके पास फीडबैक रहता है, कौन क्या कर रहा है। जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, होना भी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी सोच ये है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में बताए, उससे बेहतर ये होता है कि उसके बारे में जानकारी ऊपर वाले रखें। और देखिए, आप काम करते रहिए, ईमानदारी से पार्टी का काम करते रहिए, ऊपर का नेतृत्व सारी बातों को देखता भी है, परखता भी है, और समय आने पर वो उपयोग में लाता भी है। भाई मुझे एक बार टिकट मिल गया, इतना झंझावत के बीच में चुनाव लड़ा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत निराश हो जाता था, अरे भाई, जो लोग पार्टी के हैं वही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, वही लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी चुनाव जीता। अभी 6 चुनाव में जीता हूँ, और इस 6 चुनाव में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें पार्टी के ही लोगों ने विरोध न किया हो। अब सवाल ये है कि अब हम लोग जैसे लोग तो भाई दूसरे को बोलते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन पार्टी के लोग ही पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो बाहर वाला से तो लड़ना बड़ा आसान है, अंदर वाले से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ये सिर्फ आपके खिलाफ इस तरह करते हैं, या जो पार्टी लाइन को नहीं मानते हैं वो लोग? देखिए, इन जनरल लोगों में देखिए महत्वाकांक्षा होना आवश्यक है, लेकिन जब अति महत्वाकांक्षा हो जाती है ना, वो गड़बड़ी का कारण होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, इस चुनाव में तो भयंकर है। लेकिन अब किसको बोलिए, पिछले चुनाव में हम आप काफी परेशान दिख, इस चुनाव में तो क्या नहीं किया लोगों ने हमारे साथ, लेकिन जनता मेरे साथ थी। और जब जनता, मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि भाई जनता आपके साथ है, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जब पहला बार चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी लोग मजाक कर रहे थे,
मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार था वो भी हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा था। जब 10.5 राउंड तक मैं चुनाव में पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा वोट कहाँ पर है। और मुझे याद है कि उस समय के सिटी एसपी थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह हाउ आर यू, तो मैंने कहा फाइन। तो उन्होंने कहा हाउ कैन यू से। तो बात ऐसा है, मैंने उन्हें बताया बाद में कि भाई अभी मेरा इलाका नहीं खुला है, जब इलाका मेरा आएगा तो आप देखेंगे। वही हुआ। तो दूसरे प्रत्याशी जो हमारे खिलाफ थे वो बाद में जो बहुत खुश नजर आ रहे थे, जब खुलना शुरू हुआ तो वहाँ से चल बैठे। तो मेरा ये कहना है, मैं इसी में विश्वास करता हूँ कि कार्यकर्ताओं को भी यही बात बोलता हूँ कि भाई देखिए, पार्टी में एक कार्यकर्ता को पतिव्रता स्त्री या पत्नीव्रता पुरुष के रूप में होना चाहिए कि भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित होकर कार्य कीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन इसमें क्या आप कार्यकर्ता को तो ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कई जो नेता, बड़े नेता हैं, वही उन्हीं में आपस में सामंजस्य नहीं है। कई खबरें आती रहती हैं और पूरे देश ने देखा कि आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके मंत्री चुनाव लड़े और रिजल्ट आपको पता है। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? आप तो क्यों खुद ही मंत्रिमंडल में थे। देखिए ऐसा है ना जी, कि नो बडी इज परफेक्ट इन द अर्थ। जी, वैसी स्थिति में हु इज राइट और हु इज रॉन्ग ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये सोच है कि घर की बात को घर के अंदर ही रखनी चाहिए। घर की बात को यदि आप बाहर करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका घर कमज़ोर होता है। ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो कई लोग इस दृष्टिकोण को अपनाते नहीं हैं। कई लोग तो ऐसा होते हैं जो पार्टी की मीटिंग होती है तो प्रेस वाले को भी बोल देते हैं। प्रेस वाला भी बोलता है कि भाई आप जो है सो ऑन रिकॉर्ड बोलिए। भाई ऑन रिकॉर्ड भी आप क्यों बोलिएगा? भाई प्रेस का आप कार्यकर्ता नहीं है, आप पार्टी के कार्यकर्ता है। तो पार्टी के अंदर की बात प्रेस को बता रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पार्टी के साथ गद्दारी कर। लेकिन सरयूर ने तो कहा था कि हम तो बजाबते चिट्ठी लिखते थे, पहले कैबिनेट में बात करते थे, फिर चिट्ठी लिखते थे। मतलब इस तरह का हम कोई भी अमर्यादित जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हमने किया। भी देखिए, मैं उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये उनकी सोच है। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि पार्टी की बात हो, जैसे सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर मैं भी था, कई इशू पर मैं कैबिनेट में विरोध प्रकट करता था। पता नहीं कैसे प्रेस वाले को पता चल जाता था, पूछते थे हमसे कि आपने इस चीज़ का विरोध किया, तो मैं कहता था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सच्चाई है कि मैं किया था। लेकिन प्रेस वाले जो पूछते थे तो मैं उनको कहता था कि नहीं नहीं ये गलत बात है। छप भी जाती थी प्रेस में, लेकिन मुझे इस बात का संतुष्टि होती थी कि कम से कम मैंने कैबिनेट की मीटिंग की बात को बाहर में नहीं बताया। मेरा सवाल अलग था कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए या आनी चाहिए, मतलब उसको लेके मेरा सवाल। नहीं देखिए, क्योंकि आप भी मंत्री रहे और कहा जाता है कि सरकार जो है वो ठीक ही काम कर रही थी, लेकिन अचानक देखिए आदर्श स्थिति तो यही ना है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई परफेक्ट तो है नहीं। आप लोग बीच बचाव नहीं किया, आप लोग कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की? अब देखिए वो अंदर की बात है, बहुत सी बातें होती है। ये कार्यक्रम हम अंदर की बात ही नहीं। हाँ नहीं ना, अंदर की बात है। मैं क्या किया नहीं किया अब इसको अभी बताने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता हूँ कि पार्टी के अंदर की बात है तो उसको पार्टी के अंदर ही सुलझाना चाहिए, वो वॉइस बाहर नहीं जाना चाहिए जी। तो मुझसे जितना प्रयास हुआ मैंने किया है। अब कहाँ किया, कैसे किया, इन सब सारी बातों को जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन अब आपके लगभग राजनीति में कहा जाता है कि आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, स्पीकर बन गए, जो तो अब
आगे क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखते हैं, क्योंकि नहीं, सबसे सीनियर विधायकों में आप एक हैं? देखिए, या आप सिर्फ सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या क्या आगे को लेके क्या प्लानिंग आप? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जी, जहाँ महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन मैं महत्वाकांक्षा तक ही जिंदा रहता हूँ, अति नहीं होने देता हूँ। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मैं पार्टी के पास डिमांड नहीं रखा। मुझे याद है कि जब पीएन सिंह जी यहाँ के उस समय विधायक भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो हमारी मित्रता है उनसे। जी, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं रांची से? तो मैंने उन्हें कहा कि भाई पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी के पास इसके लिए आगे पीछे नहीं करूंगा। मैंने स्पष्ट कहा। पिछली बार एक केंद्र में मंत्री थे, तो मैं जब गया, ओथ लेके आए ही थे मंत्री का, तो मैं तो मिले हमसे, तो उन्होंने मुझे गले लगाया। फिर तो उन्होंने मुझसे सीधे एक प्रश्न पूछा है कि सीपी सिंह जी, आप एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? तो हमने कहा कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, और कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो होता क्या है, कई बार चर्चाएं देखिए, पार्टी है ना, पार्टी में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भूमिका होती है। मैं आज भी घूमता हूँ, आज से 2 टर्म पीछे की भी बात मुझे याद आता है। मोराबादी मैदान में जब घूमता था तो कुछ लोग पूछते थे, चुनाव लड़ रहे हैं ना, अगला चुनाव लड़ रहे हैं ना? तो मुझे समझ में आ जाता था कि कहीं ना कहीं ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि सीपी सिंह को अगला बार टिकट नहीं मिलेगा या सीपी सिंह चुनाव में। इस बार भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल, कि सीपी सिंह अब शायद अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इन्हीं लोगों से मुझे पता चला कि आपका उम्र जो है वो 67 साल ईयर हो गया। नहीं तो क्या सही में ये क्या र्यूमर है कि आप उसके बारे में सच्चाई थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए क्या है ना, मैं कह रहा हूँ आज भी र्यूमर फैलता है। और आज की बात तो छोड़ दीजिए, ये बात सही है कि मैं 67 साल पूरा कर चुका हूँ और मैं 68 में चल रहा हूँ, यानी जनवरी में मैं 68 में 68 चले। हाँ, मतलब आप अगला चुनाव 70 के अंदर ही रहेगा, तो आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ ना, मैं आता हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 टर्म पहले भी ऐसे ही र्यूमर उड़ता था। तो मुझसे बोलते थे, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं लड़ूंगा। हाँ भाई, लड़ेंगे चुनाव। आज भी लोग मिल जाते हैं, सब्जी खरीदने जाता हूँ तो वहाँ झोला पकड़े हुए सब्जी ले रहा हूँ, तो पूछते हैं कि तब इस बार लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव? तो मुझे समझ में आ जाती है कि इस तरह के वातावरण का निर्माण होता है। तो पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो मैं इतनी बातें इतना कम समय में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। वो नहीं रही इस दुनिया में। आदरणीय करुणा शुक्ला जी उस समय इस प्रदेश की प्रभारी हुआ करते थे। एक दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया, चुनाव का ही था, टिकट बंटवारे का ही समय था। उन्होंने फ़ोन किया कि सीपी भाई ज़रा सा हमसे आके मिलिए। मैं चला गया प्रदेश कार्यालय, तो उनके कमरे में बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आप रांची से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हटिया से लड़ना चाहते हैं? तो मैंने कहा ऐसा बात तो नहीं है। तो नहीं, मेरे को सूचना आई है कि आप रांची से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा किसी ने बोला है तो गलत है। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके जाइए। फिर उसी प्रकार का कुछ आया, तो यशवंत सिन्हा जी दिल्ली में मिले, तो हमारे साथ दीपक प्रकाश जी भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो थोड़ा गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे ही घर पर मीटिंग होगा और इस तरह से होगा। तो उन्होंने यही कहा था कि सीपी सिंह जी मैं अभी जिंदा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती रहती है और राजनीति में चलेगी भी, आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे हम कितना भी भाषण। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी रुकने वाले नहीं हैं? रुकने का नहीं है, मैं आपको नहीं रुकना है। मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि मैं पार्टी के
हर आदेश का अक्षर से पालन करने में विश्वास करता हूँ, अब करता भी हूँ। पार्टी कहेगी कि आप कुर्सी से नीचे बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। वो कहेगा कि कुर्सी पर बैठ जाइए तो कुर्सी पर बैठ जाऊँगा। मैं पार्टी का आदेश का पालन करता हूँ। लेकिन पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि जो पार्टी भाजपा ने यहाँ पे कई नेताओं को बड़ा बनाया है, मतलब, लेकिन भाजपा की जो अभी स्थिति है, कोई कितने तमाम बड़े नेताओं के बाद भी वो काउंटर नहीं कर पा रही है। अब जो विपक्षी की पार्टियां हैं, सत्ताधारी दल हैं, तो इसमें ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, ऐसी सच्चाई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष भी बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। संगठन मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सब पुराने लोग हैं, और सब मिलकर पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, काम कर रहे हैं। अब लगता है एक सत्ताधारी दल का होना और एक विपक्ष में होना, तो स्वाभाविक रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप इससे अंदाज़ा लगाइए, तो बहुत लोगों को देखते होंगे आप भाजपा का कमल फूल का झंडा लहराते हुए गाड़ी में चलते थे। अभी क्या है कि अब जो है जेएमएम और कांग्रेस का झंडा नज़र आ, पहले कांग्रेस का झंडा नज़र ही नहीं आता था, तो सत्ता में है इसलिए नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से मीडिया से लेकर सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से प्रभावित होते हैं। लेकिन सीपी सिंह साहब, एक चीज़ तो आपको मानना होगा ना कि बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड में आम जनता से जुड़े हुए, लेकिन पिछले 3-3.5 साल का जो भी समय है, कोई एक बड़ा आंदोलन आप बताइए। ये आंदोलन इसके हुआ है? बड़ा आंदोलन हुआ, विधानसभा का घेराव हुआ था, आज भी कई कार्यकर्ताओं के ऊपर केस है। अभी 11 अप्रैल को फिर सचिवालय का घेराव होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुआ है। तो फिर आपके जो साथी थे, बहुत ही उनको शौक से आप लोग लाए थे, हेमलाल मुर्मू जी, वो कह के निकल गए कि भाई ये तो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पे चला रहे हैं पार्टी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, आया राम गया राम वाले जो है ना, कब कहाँ रहेंगे कहना मुश्किल है, चाहे कोई रहे। मेरे पार्टी में कोई आ रहा है इसलिए वो बहुत अच्छा हो गया, मैं नहीं मानता। हमसे लोगों की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मेरी पार्टी से आ रहे हैं, मेरी पार्टी से जा रहे हैं, तो भैया इन लोग कब रहेगा, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोगों को सम्मान के साथ लाया भी तो जाता है। भाई देखिए, मैं लाया जाता है, देखिए आवश्यकता भी है। अब ये अलग विषय है कि सीपीसी इससे सहमत नहीं रहता है। आपको एक छोटी सी घटना बता रहे, एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी में थे, वो सज्जन भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए। फिर हुआ कि वो आ रहे हैं पार्टी में, मुझसे कहा गया कि भाई माला पहनाना। मैंने बड़ा अपने जो सीनियर थे उनसे कहा कि ये काम मुझे मत दीजिए, मैं ऐसे दल बदलू को जो पार्टी में कल था और कल पार्टी छोड़ के चला गया और फिर पार्टी में आ रहा है, उसको मैं माला पहना कर स्वागत करूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं, तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरे जैसा आदमी इसमें विश्वास नहीं करता, और यही तो कारण है कि सीपी सिंह आज तक भारतीय जनता पार्टी में है और ईश्वर से कामना करता है कि यदि मैं मरूं तो कमल फूल में ही लपटा कर जाऊं। लेकिन विधानसभा में नेता का जो मसला है वो फंसा हुआ है आप लोग का, तो क्या उस वजह से भी थोड़ी जो धार होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है विधानसभा के अंदर भी या बाहर? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को विधायक दल का नेता चुना जी। और इसकी सूचना, लिखित सूचना स्पीकर को दे दिया गया, लेकिन एक राजनीति के तहत सत्ताधारी दल के दबाव में कहिए, ये घोषणा आज तक नहीं किया गया, उन्हें मान्यता नहीं दी गई। तो आप भी स्पीकर रहे हैं, तो क्या है रहे हैं, आपको ही सारे नियमन पता है, तो क्या इस आपको आप
मानते हैं कि स्पीकर जो है वो सत्ताधारी दल के दबाव में है? इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। मैं तो भाई देखिए स्पष्ट कहता हूँ कि स्पीकर ऐसा होना चाहिए जो काहू से दोस्ती न काहू से बैर। आपने वैसा ही काम किया था। मैं स्पीकर के नाते वही काम किया। ठीक है, मैं नहीं कहता कि 100% एकदम हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो मेरी भूमिका समान रूप से होती है। जो विपक्ष के लिए होना चाहिए वही सत्ता पक्ष के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता पक्ष, हाँ ये बात ज़रूर है कि भाई टिकट तो सबको लेना होता है, लेकिन मैंने जो काम किया 3.5 साल में स्पीकर के रूप में, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा टिकट कटेगा। कटेगा तो कटेगा, मैं तो वही करूँगा जो मुझे स्पीकर के रूप में करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो है ये तो हर काम के लिए दाईं ओर देखते हैं। दाईं ओर की इशारा क्या होगा भाई? देखिए ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, अब टिकट की बात की है तो हमारा कार्यक्रम अब खत्म होने का समय आ रहा है। अंतिम सवाल ये है कि अगले चुनाव में क्या सीपी सिंह अपने आप को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए मैं कभी ज़िंदगी में कभी इस रूप में देखा भी नहीं, और हमारे देखने से क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हमारा नेतृत्व तय करता, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सवाल ये है कि भाई आप कितना भी क्षमतावान हैं, तय तो करना है केंद्रीय नेतृत्व को। तो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है वो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सर आंखों पर, फिर आपकी महत्वाकांक्षा रहे या जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टी जो लाइन तय कर दिया हमें उसी लाइन पर चलना है। इसी को वफादारी कहते हैं। तो इसी को वफादारी कहते हैं, और आप वो वफादारी निभाएंगे? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मंत्री, स्पीकर या विधायक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं देखिए ना भाई, 2000 में झारखंड अलग हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं है, लेकिन जब कई जगह होता है ना दिमाग से काम करना चाहिए, दिल से नहीं, और कई जगह दिल से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं। तो मेरे साथ 2000 में नहीं बना, मैं तो अभी हाल 14 में बना। हाँ, 14 में आप पहली बार स्पीकर बने। बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि दिल तो है, करता है मन, लेकिन सब कुछ आप पार्टी के ऊपर छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी अच्छी बातें आपसे हुई। ये थे सीपी सिंह साहब, जिनसे हमने बेबाक बातचीत की, कुछ निजी कुछ राजनीति। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।